ये बात तुम्हें कैसे कहूँ, नहीं है पता मुझे कि कर्म ही पूजा है रे, कैसे समझाऊं मैं तुझे। जिस तस्वीरों में तू ढूंढता खुदा, वो तो हर जीव में है। जिस तस्वीर को तू है पूजता, वो खुदा नहीं, जिसे तू पीटता है वो खुदा है रे। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं मंदिर जाते हो, कहीं भी जाते हो, मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी जाते हो, ठीक है। आप गए बढ़िया से तैयार रेडी वेडी होके, अगर उसी मंदिर में कोई गाय घुस रही है, कोई कुत्ता घुस रहा है, कोई दूसरा जीव घुस रहा है, तो हम उसे भगाते हैं। हमें क्या लगता है, वो सब कुछ खराब कर देगा और आपको पूजा नहीं करने देगा, या फिर ऐसे कुछ भी। और दूसरी बात, तो ये आपकी पता है इस वक्त परीक्षा होती रहती है। जैसे आप घर में जाते हो, आप घर में कोई गाय आ गई, कुछ भी आती, इतने जोर से, भले ही आप उसे कुछ देते नहीं हो, हाँ ठीक है, लेकिन एक घर में डंडा रखते हो, रखा होता है सबके घर में, और उससे भैया दे दनादन 2 बार 3 बार उस गाय को, उस कुत्ते को, किसी की आई हुई बकरी को, उसे पीटते हो। अगर उसमें इतनी बुद्धि होती है, उसमें इतनी बुद्धि होती कि उसे पता होता कि भाई ये किसी और की चीज़ है, हमें नहीं खाना है, या ये किसी और का घर है, हमें नहीं जाना है, या ये आदमी मुझे मारेगा, मुझे इसके पास नहीं जाना है, तो क्या वो आता? नहीं आता। भाई जीव जंतु दूसरे जो होते हैं इंसानों को छोड़कर बाकी, वो सिर्फ अपने बुरे कर्म की वजह से वो सिर्फ भोगने आते हैं, ठीक है। आप दूसरे कर्म बनाने आते हो, लेकिन बाकी के जो जीव है वो सिर्फ भोगने आते हैं। और इसलिए तो वो यहाँ वहाँ वहाँ सारी जिंदगी वो भोगते रहते हैं, कहीं का खाना खाना पेट भरने के लिए, कभी किसी की मार, कभी किसी की मार सहते रहते हैं। लेकिन इंसान क्या क्यों आता है? इंसान अच्छे कर्म करने आता है। इंसान भी भोगता है, लेकिन अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही, और साथ ही दूसरे नए कर्म बनाने के लिए, अपना प्रारब्ध बनाने के लिए कर्म भी करता है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा घरों में क्या होता है। अब कर्म कैसे करना है? तो ऐसे नहीं है भगवान से कुछ मांगना। जब आप भगवान से कुछ मांगते हो ना, तब आपकी सबसे पहले आपकी परीक्षा होती है। कैसे होती है? पर आपको समझ में नहीं आता, मैं बता दूं। कोई बहू है, ठीक है, घर में, सबके घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। अब घर में क्या हो रहा है? पूजा चल रही है। बहू क्या कर रही है? पूजा कर रही है, बढ़िया सी पूजा कर रही है। उधर से उसकी सास ने बोला, बेटा खाना दे दे, मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है। तो बहू क्या कहेगी? रुक जाओ, जब देखो तब आपका खाना खाना खाना, पानी चाय नाश्ता, ढंग से कुछ काम नहीं करने देते हो, कुछ नहीं, बस खाना। थोड़ी देर रह जाओ, पूजा भी नहीं करो क्या? शांति बिल्कुल आप में है नहीं। फिर इधर क्या कहेंगी? जय लक्ष्मी माता, मेरी बात सुन लो, मुझे सब कुछ दे दो, ये वो धन प्राप्ति। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? अभी आपकी परीक्षा हुई है, परीक्षा हुई, आपने क्या किया? आपने, आपको भी किसी ने कुछ मांगा, तब आपने क्या किया? अब आप इधर भगवान से मांग रहे हो, भगवान भी क्या करेगा? रुक जा, चल निकल, अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, दीप लगाओ, जो मर्जी लगाओ। आप अगर दूसरों के साथ जैसा करोगे, आपके साथ वैसा ही होगा। अभी आपकी परीक्षा हुई, आप नहीं माने, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या करोगे? कोई दूसरा दूसरा आया कि तीसरा आया, बाहर के व्यक्ति, अब बढ़िया से फल फ्रूट पता नहीं क्या क्या रखोगे, लेकिन घर वालों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप पता है नॉर्मली घर में किसी ने कुछ टेंशन कैसे आती है? टेंशन इंसान खुद लेके आता है। जो चीज घर में, जैसे किसी ने चाय मांग ली, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट से या 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे एक कप चाय बनाने के लिए। अगर कोई चाय मांग रहा है तो मुंह बनाने के बजाय एक कप चाय बना लोगे, बढ़िया म्यूजिक व्यूजिक लगा के चाय बनाओगे, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, चाय बना के पिला दोगे। आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2 मिनट में, 10 मिनट में चाय बना के खुश हो जाओगे, दे दोगे, सामने वाला भी कितना खुश हो जाएगा। इसमें आपका कर्म भी बन जाएगा। लेकिन उसी की जगह उसको चार सुनाओ, वो दुखी हुआ, फिर ये दिन भर इनका काम, टेंशन टेंशन, फिर वही बात, दिमाग खराब होगा। 10 मिनट के लिए आप चिल्लाओगे उस पर, आपका दिमाग खराब होगा, और वही दिमाग खराब आपका पूरा दिन खराब कर देगा। ऐसे होता है आपकी निगेटिविटी की वजह से सब कुछ खराब। तो आपको क्या करना है कि परीक्षा भगवान हर वक्त लेता है। अगर आपके लिए कोई भगवान है तो यूं समझ लो, आपको कोई मांग रहा है, आपकी कोई हेल्प मांग रहा है, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, घर के बच्चों के लिए आप भगवान हो।
आपको जो वो मांगते हैं आप उनको दो, खुदा को मांगने की ज़रूरत नहीं है, खुदा आपको खुद ही दे देगा। आपने सुना होगा कर्म ही पूजा है। तो आपको वो आधा घंटा जब आप कर्म पूजा करते हो, भगवान क्या देखेगा, हाँ आधा घंटा हो गया, 1 घंटा तूने मुझे पूजा कर ली, वाह तूने तो बहुत कुछ कर लिया, अब मैं तुझे जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कैसे होता है? आपके कर्म भगवान देखा, अभी तो तू भगवान उसको बहुत टोक रहा था, है उस बेचारी बुढ़िया को बहुत सता रहा था या सता रही थी, 2 बूंद वो चाय मांग रही थी, 1 गिलास पानी मांग रही थी, तुझसे दिया नहीं गया, और अभी तू मुझे मांग रही है, मैं भी सोचूंगा तब तुझे दूंगा। ऐसे होता है। अभी दूसरी बात मैं आपसे बोलूं कि किस्मत प्रारब्ध कैसे होता है ना, ये इंसान मेरे लायक नहीं है, या मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, ये जॉब मेरे लायक नहीं है, मैं दूसरी चीज़ें डिजर्व करता हूँ। डिजर्व कैसे करते हो? जिंदगी में आपको अगर कोई चीज़ मिलती है तो आपके डिजर्व करने से या आपके स्मार्ट होने से नहीं मिलती, सब कुछ आपके कर्मों की वजह से मिलती है। सब कुछ कर्म पहले से ही आपके तय होते हैं, जो आपने कर्म किए हैं। किस्मत क्या भगवान बैठ के लिखता है? भगवान बैठ के नहीं लिखता। जैसे आप कर्म करते हो, किस्मत खुद ब खुद वैसे वैसे बन जाती है। जैसे कि किसी को लड़के को कोई लड़की मिल गई, ठीक है, किसी लड़की को कोई लड़का मिल गया, आपने वो ट्रेंड देखा है अभी, और गोरी सी सुंदर सी लड़की होगी, काला कलूटा सा लड़का होगा, उनकी शादी होगी, तो फिर आपने कमेंट बॉक्स में देखा होगा लोगों का कमेंट होता है, भाई नौकरी वाला हो तो कोई भी मिल जाती है, और लड़के के पास पैसा हो तो लड़की उधर जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो कर्मों की वजह से होता। आप स्मार्ट हो, आप सुंदर हो, और आप किसे डिजर्व करते हो, ये कभी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने कर्म क्या करे हो। आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप क्या डिजर्व करते हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि अभी मिल गई है, ठीक है, कलेश हो रहा है, आप टेंशन में हो, अच्छी बीवी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। तो इससे अच्छा उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कैसे करना है? आप किसी इंसान को दूसरा ये नहीं चाहिए वो कर, इससे अच्छा आप ये समझो कि उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। कैसे? आप थोड़े अच्छे से बिहेव करो, उसके प्रति अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो शायद क्या पता धीरे धीरे वो आपके जैसा बन जाओ। आप एक कदम उठाओगे, एक कदम उसके प्रति आगे बढ़ाओगे, तो सामने वाला आधा भी कदम अगर आपकी तरफ बढ़ाए तो जिंदगी सफल हो सकती है। लेकिन अगर आप 2 कदम पीछे हटोगे, सामने वाला 4 कदम पीछे हटाएगा, फिर जिंदगी खराब ही होती चली जाएगी। इसलिए कर्म अच्छे करो, और भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म अच्छे रहे, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और रही बात जो मिल चुका है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, वो खुद ब खुद अच्छा होने लगेगा। और अभी अच्छे कर्म करोगे तो आगे का प्रारब्ध बनेगा। लेकिन अगर अभी भी यही सोचोगे भगवान ने हमें दिया क्या है, क्या ही करना है अच्छे कर्मों का, तो फिर आगे भी वही होगा जैसा आप खुद लिखोगे, भगवान कुछ नहीं लिखेगा।